आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। बिहार चुनाव के बाद अब नई सरकार के गठन की बारी है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। सीएम नीतीश के साथ 26 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। बिलों को अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते राज्यपाल। एससी की नसीहत, समय सीमा तय करने से इनकार। राष्ट्रपति ने मई सुप्रीम कोर्ट से यह जानना चाहा था कि क्या न्यायपाल राज्यपालों और राष्ट्रपति को यह निर्देश दे सकता है कि वे राज्य विधायकों से पारित बिलों पर एक निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय ले। दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, अस्पतालों में बड़े मरीज बीमारी के कामों पर एम्स के डॉक्टर ने दी चेतावनी। दिल्ली में प्रदूषण से एम्स के डॉक्टर मोहन ने मेडिकल इमरजेंसी बताई। मरीजों की संख्या 30% बढ़ी। बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर गंभीर असर पड़ रहा है। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से हेल्थ इमरजेंसी के हालात पैदा हो गए हैं। एम्स नई दिल्ली के डॉक्टरों का कहना है ऐसे में न सिर्फ इस जहरीली हवा में लोगों का दम घुट रहा है, बल्कि रेस्पिरेटरी के अलावा अन्य बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही है। यूपी की घोसी सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया है। 2 दिन पहले अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लखनऊ में मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां गुरुवार की भोर में उन्होंने अंतिम सांस ली। बंगाल में उल्टा पलायन, 500 बांग्लादेशी जीरो लाइन के पास फंसे। SIR अभियान से मची दहशत। BSF अधिकारियों के अनुसार SIR शुरू होने के बाद से बांग्लादेश लौटने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। पहले रोज 10-20 लोग निकलते थे, अब रोज 150-200 लोग लौटने की कोशिश कर रहे हैं। शेख हसीना को मिलेगी लाल पर्ची। बांग्लादेश ने भारत से छुड़ाने के लिए निकाली गई तरकीब। भारत आगे बेबस। बांग्लादेश ने अब एक नई चाल चलने का फैसला किया है, जिससे तहत शेख हसीना को लाल पर्ची दिलाने की तैयारी की जा रही है। अब इंटरनेशनल पैतरों के जरिए भारत पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। पाक सीमा से जुड़े 456 गाँव NIA का कोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। कैसे आतंक का दूसरा नाम बना अनमोल बिश्नोई। NIA ने कोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान से लगी पंजाब की 553 किलोमीटर लंबी सीमा और 456 संवेदनशील गाँव आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान खालिस्तान आंदोलन और टारगेट किलिंग के जरिए अशांति फैला रहा है। अनमोल बिश्नोई और अन्य गैंगस्टर ISI के निर्देश पर हाई प्रोफाइल हत्याएं कर रहे हैं। हथियार तस्करी और विदेश नेटवर्क ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में आतंक का व्यापक सिंडिकेट खड़ा किया है। भारत की सैन्य ताकत में बड़ा इजाफा। अमेरिका ने जेवलिन मिसाइल को बिक्री को दी मंजूरी। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि अगर कोई प्रधानमंत्री के भाषण की प्रशंसा करता है जो बड़े मुद्दों पर आधारित है, तो कांग्रेस उस व्यक्ति के खिलाफ फतवा जारी कर देती है। थरूर ने PM मोदी की तारीफ की थी, जिसके बाद वह निशाने पर आ गए थे। कूनो में जन्मे 5 नए शावक। पहली भारतीय चीता मुखी ने दिया जन्म। कूनो नेशनल पार्क में पहली भारतीय मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया है। भारत में ही जन्मी 33 महीने की मादा चीता मुखी द्वारा शावकों को जन्म देना चीता प्रोजेक्ट की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अदालत राज्यपाल की भूमिका को टेक ओवर नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों पर मंजूरी के मामले पर फैसला सुनाते ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत राज्यपाल की भूमिका को टेक ओवर नहीं कर सकती। दिल्ली में 16 साल के लड़के ने मेट्रो स्टेशन से कूद कर दी जान। सुसाइड नोट में बयां किया अपना दर्द। मृतक छात्रा के पिता ने भी आरोप लगाया है कि उनका बेटा पिछले कई महीनों से स्कूल में अपने साथ होने वाले बर्ताव से परेशान था। उन्होंने कई बार बेटे की हालत को लेकर चिंता जताई, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सुसाइड नोट के आधार पर स्कूल और संबंधित शिक्षकों से पूछताछ की जा रही है। पाकिस्तान में टैक्स चोरी एक बड़ी समस्या है, जिसमें चीनी कंपनियां भी शामिल है। इसे रोकने के लिए पाकिस्तान की सरकार अब प्रोडक्शन लाइन में CCTV कैमरे लगवा रही है। चीनी कंपनियों ने इस पर आपत्ति जताई है, जिससे पाकिस्तान के टैक्स प्रमुख नाराज हो गए हैं। अमेरिका का नया शांति प्रस्ताव यूक्रेन को नहीं आएगा राज। डोनाल्ड ट्रंप के नए प्रपोजल में क्या क्या। डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित यूक्रेन शांति प्लान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस प्लान के तहत यूक्रेन को अपना एक अहम इलाका रूस को सौंपना होगा। इजरायल ने बुधवार को गाजा पट्टी में हवाई हमला किया। इसमें 27 लोग मारे गए। यह हमला हमास के नियंत्रण वाले इलाके में किया गया। इजरायल के ताजा हमले से क्षेत्र में युद्ध विराम खतरे में पड़ सकता है। युद्ध विराम पिछले महीने प्रभावी हुआ था। इजरायली सेना ने कहा है कि वह गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमला कर रही है। भारत के लिए बांग्लादेश बन रहा दूसरा पाकिस्तान। कट्टरपंथी जमात इस्लामी की गिरफ्तारी में पड़ोसी देश हिंदुओं के नरसंहार का खतरा। बांग्लादेश की मुस्लिम कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी ने अपना असर बढ़ा लिया है और अब वह ढाका में असल सिस्टम बना रही है। बांग्लादेश को इस्लामिक देश बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें हिंदुओं के लिए जगह नहीं होगी। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में PM मोदी का जलवा। फिर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। जानिए किस रैंक पर है ट्रंप। इस रिपोर्ट के मुताबिक PM मोदी की अप्रूवल रेटिंग 71% है। उनके बाद दूसरे नंबर पर जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को 11:30 पर 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार की ओर PM मोदी बढ़े और उन्हें बधाई दी। वहीं नीतीश काफी देर तक PM मोदी का हाथ पकड़कर उन्हें धन्यवाद देते रहे। अनिल अंबानी पर फिर आई आफत। ED ने इस मामले में अटैच की 1400 करोड़ की नई संपत्तियां। दिल्ली के राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन पर बुधवार दोपहर एक 10वीं के छात्र ने
प्लेटफॉर्म से कूदकर आत्महत्या कर ली। दिल्ली पुलिस के मुताबिक छात्र राजेंद्र नगर में रहता था और एक निजी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ता था।